लिफ्ट का खौफ। पुरानी कंपनी को छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन कुछ सालों की यादें समेटकर मैं उस रात घर लौट रहा था। घर जहां मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही थी। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। दोस्तों ने एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी दी थी, तो थोड़ा नशा भी था और शरीर में एक अजीब सी भारीपन। जैसे ही मैं अपने अपार्टमेंट के गेट के सामने पहुंचा, पूरी बिल्डिंग में मौत जैसा सन्नाटा था। मैंने कांपते हाथों से लिफ्ट का बटन दबाया। लाइट धीरे धीरे ब्लिंक कर रही थी। -3, -2, -1। लिफ्ट तीसरे बेसमेंट से ऊपर आ रही थी। उस रात हवा में कुछ अलग था, जैसे कोई मुझे पीछे से देख रहा हो। लिफ्ट के दरवाजे खुले। अंदर कदम रखते ही मुझे एक जोरदार झटका सा लगा। मेरी बॉडी ठंडी पड़ रही थी, शायद अल्कोहल की वजह से, लेकिन लिफ्ट के अंदर की हवा किसी मुर्दा घर जैसी बर्फीली थी। शायद ये बेसमेंट में बहुत देर तक रुकी हुई थी। मैंने 16th फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट की मशीनें धीरे धीरे चरचराने लगीं। वो आवाज मेरे कानों में चुभ रही थी। लिफ्ट ऊपर सरकने लगी। 1, 2, 3, 4 और अचानक एक तेज झटके के साथ लिफ्ट 5th फ्लोर पर आकर रुक गई। दरवाजे खुले। मैंने बाहर झांका, वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और एक लंबा गलियारा। मुझे लगा शायद कोई जल्दी में होगा और लिफ्ट का वेट ना करके सीढ़ियों से चला गया होगा। मैंने खुद को तसल्ली दी और क्लोज बटन दबाया। लेकिन जैसे ही लिफ्ट चली, वो तुरंत 6th फ्लोर पर फिर रुकी। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। बाहर फिर वही सन्नाटा। मुझे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडा करंट महसूस हुआ। मुझे लगा कोई मेरे साथ भद्दा मजाक कर रहा है। कौन है बाहर? मैंने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ लिफ्ट की लाइट की चरचराहट सुनाई दी। लिफ्ट फिर चली और इस बार 8th फ्लोर पर रुकी। इस बार बाहर कोई था, एक छोटी लड़की। वो बिल्कुल बेजान खड़ी थी। उसका सर नीचे झुका हुआ था और बाल चेहरे पर बिखरे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, हे, क्या तुम अंदर आना चाहती हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो पत्थर की मूरत बनी रही। मुझे एक भयानक डर लगा और मैंने जल्दी से बंद करने का बटन दबाया। लेकिन जैसे ही गेट आधा बंद हुआ, उस लड़की ने अपना पीला सूखा हुआ हाथ बढ़ाया और बटन प्रेस कर दिया। गेट फिर खुल गए। मैंने फिर कहा, अंदर आ जाओ अगर आना है तो। लेकिन वो फिर भी चुप रही। मुझे लगा ये वही है जो तब से मजाक कर रही है। मैंने अपना फोन निकाला और कैमरा उसकी तरफ किया। अब दिखाओ अपना चेहरा, मैं सब रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने गुस्से में कहा। तभी उसकी आवाज आई। वो आवाज किसी बच्चे की नहीं थी। वो एक भारी, फटी हुई और डार्क आवाज थी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। खुशकिस्मती से इस बार गेट बंद हो गए और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। 9, 10, 11। मैं चैन की सांस लेने ही वाला था कि मेरी नजर लिफ्ट के अंदर लगे सिक्योरिटी कैमरा की स्क्रीन पर पड़ी। स्क्रीन के बीचों बीच एक काला धब्बा उभर रहा था, जैसे किसी ने काली स्याही फैला दी हो। वो धब्बा धीरे धीरे बढ़ रहा था, फैल रहा था और कैमरे को पूरी तरह ढकता जा रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, जबकि लिफ्ट अब भी बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने सामने वाले शीशे में खुद को देखा और मेरी रूह कांप गई। शीशे में साफ दिख रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लिफ्ट खाली थी, लेकिन शीशे में वो हाथ अब भी मेरे कंधे को जकड़े हुए था। मैं पागलों की तरह 16th फ्लोर का बटन दबाने लगा। लिफ्ट रुकी, दरवाजे खुले। मैं बाहर भागने के लिए तैयार था, लेकिन बाहर फिर वही लड़की खड़ी थी, वही 8th फ्लोर वाली लड़की। उसने धीरे से अपना सर ऊपर उठाया। उसकी मुस्कान, वो इंसानी नहीं थी। उसका मुंह कान तक फटा हुआ था और उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसने एक डरावनी हंसी के साथ फुसफुसाया, मेरी मॉम आ गई, हम आ गए। दोस्तों, उस रात के बाद जो हुआ वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं उस लिफ्ट से जिंदा बाहर कैसे आया और वो मॉम कौन थी, तो सबसे पहले कमेंट में बताओ कि ये पहला पार्ट कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। संभल कर रहिएगा।